नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी नोटिस केस स्टडी के बारे में। फॉर्म DRC 01 के अंदर ये नोटिस इशू हुआ है सेक्शन 73 के अंदर। और मैं आपको बता दूँ, ये जो नोटिस है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है। ई-वे बिल की वजह से नोटिस इशू हुआ है। ई-वे बिल और जीएसटी 3 को कंपेयर किया है और बताया है कि आपने ई-वे बिल कम बनाया है, आपने जीएसटी 3 में टर्नओवर कम दिखाई है ई-वे बिल से कंपेयर करके, जिसकी वजह से यहाँ पे 11 लाख तक की पेनल्टी लगा दी है। चलिए डिटेल में समझेंगे कि क्या है नोटिस। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है 19-20 फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए है। जीएसटी 2A, जीएसटी 3B, R1, 9 और 9C को देखने के बाद, हालांकि यहाँ पे असेसमेंट 10 के अंदर मैंने रिप्लाई भी किया है क्लाइंट का और वो असेसमेंट 10 से सेटिस्फाइड हो गए हैं, असेसमेंट 10 को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस था। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, ई-वे बिल की स्क्रूटनी करी, ई-वे बिल की स्क्रूटनी करी, ई-वे बिल को देखा और जीएसटी 3B को चेक किया तो DRC 1 में दूसरा नोटिस दिया है। अब ई-वे बिल में क्या बोलते हैं कि आपने जीएसटी 3B में 1,28,00,000 समथिंग की टर्नओवर दिखाई और जबकि ई-वे बिल पोर्टल पे 1,80,00,000 है। तो ये डिफरेंस क्यों है? यहाँ पे 51,53,912 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है? और इसी डिफरेंस को उठा के इन्होंने टर्नओवर बनाया और इसी टर्नओवर के बेसिस पे, इस सप्लाई के बेसिस पे, आउटवर्ड सप्लाई के बेसिस पे टैक्स लगा दिया। 9,27,000 का टैक्स है, उसके ऊपर पेनल्टी, देन उसके बाद ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो बोल दिया भाई ये पेनल्टी और इंटरेस्ट आपको जमा करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये लगाया इन्होंने, ये अभी हालांकि इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है, देख सकते हैं ये पेनल्टी, इंटरेस्ट नहीं लगाया। इंटरेस्ट में बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट आपको देना होगा सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। ठीक है, टिल द डेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो हो क्या रहा है, अब डिपार्टमेंट जो है आपका ई-वे बिल भी चेक कर रही है। तो जो भी आप ई-वे बिल बनाते हो उसका ध्यान रखना होगा कि क्या आपने सभी इन्वॉइसेस के ई-वे बिल बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, क्या उसको जीएसटी 3B में रिपोर्ट किया है या नहीं किया है। अब हो क्या रहा है, लोग डिलीवरी चलान का भी ई-वे बिल बना देते हैं, जॉब वर्क का भी बना देते हैं। तो वो जॉब वर्क, डिलीवरी चलान, टैक्स इन्वॉइस या अदर कोई बनाओगे आप ई-वे बिल, सभी को कंसोलिडेट चेक करेंगे कि भाई ये टोटल आपने ई-वे बिल में दिखाया और 3B में कम दिखाया, तो उसके बीच डिफरेंस निकालेंगे। इनका भी यही हुआ है कि जो वर्क, डिलीवरी चलान, टैक्स इनवॉइस या अदर कोई ई-वे बिल बना उसको इंक्लूड करके टोटल वैल्यू ली और प्लस 3B की वैल्यू ली। अब देखो, जॉब वर्क और डिलीवरी चलान के केस में क्या होता है, अगर आप कोई डिलीवरी चलान के थ्रू माल भेज रहे हो, ठीक है, मान लो माल भेजा आपने किसी एग्जीबिशन पर्पज से, तो वो माल वापसी भी आना चाहिए। अगर वापसी नहीं आता है तो वो सप्लाई मान ली जाएगी और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वापसी का भी ई-वे बिल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने एग्जीबिशन के लिए भेजा। दूसरा, जॉब वर्क के लिए आप भेजते हो और वो माल भी वापसी नहीं आया, जॉब वर्क रिटर्न नहीं हुआ, आपके पास माल वापस नहीं आया, तो वो भी सप्लाई मान ली जाएगी और फिर उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल जो बिल बना रहे हो उसका तो ई बिल बनेगा ही बनेगा, साथ में साथ जो वापसी आता है या जॉब वर्क के लिए भेजते हो, जॉब वर्क के लिए आता है, उनका भी ई-वे बिल होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बच सकते हो। अगर जॉब वर्क के लिए गया या डिलीवरी चलान के थ्रू एग्जीबिशन या डेमो पर्पस के लिए आइटम गया और वो आइटम वापस नहीं आया, माल वापस नहीं आया, गुड्स वापस नहीं आया, सप्लाई मान ली जाएगी, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि जो आपने माल भेजा वो वापसी आपके पास स्टॉक में क्यों नहीं आया, आपके स्टॉक से तो आउट हुआ एग्जीबिशन या डेमो पर्पस के लिए, लेकिन वो वापसी भी आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ सकता है आपको। तो अब बड़े सावधान हो जाइए जीएसटी 3B के अंदर और ई-वे बिल पोर्टल पे जो भी आप ई-वे बिल बनाएंगे और 3B में टर्नओवर दिखाएंगे, अब उसका कंपैरिजन होगा और उसके हिसाब से आपको नोटिस भेजेगा। इस नोटिस के अंदर रिप्लाई कैसे देंगे कि आपको अपने ई-वे बिल चेक करने हैं सारे, कि ई-वे बिल आपने कौन कौन से बनाए हैं, क्या वो डिलीवरी चलाने, जॉब वर्क है या कोई अदर ई-वे बिल है। अगर है तो ये चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेकिंग, जो भी माल जॉब वर्क के लिए गया या डिलीवरी चलान के थ्रू एग्जीबिशन के लिए गया या डेमो के लिए गया, तो क्या वो वापसी आया है कि नहीं। अगर आया है उसके डॉक्यूमेंट लगाओ सारे प्रॉपर, फिर उसके हिसाब से आप रिप्लाई भेजो कि भाई ये हमारी सप्लाई नहीं है, ये हमने एग्जीबिशन डेमो पर्पस के लिए भेजा या जॉब वर्क के लिए भेजा और ये माल वापसी आ गया है, इसके ऊपर हमारा कोई टैक्स नहीं बनता है। तो समझ गए दोस्तों, इस हिसाब से आपको रिप्लाई बनाना होगा। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी नोटिस के रिप्लाई के लिए, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।